WWE का पीएलई क्लैश इन पेरिस हो चुका है खत्म, जो कि देर शाम 11:30 बजे देखने को मिला था लाइव ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। इसके अंदर दोस्तों मैचेस तो बढ़िया थे ही, सबसे बढ़िया थी वहां की क्राउड। तो पेरिस की क्राउड दोस्तों हर बारी बहुत ज्यादा खुश करके जाती है। इस बारी भी दोस्तों हमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिला क्राउड की तरफ से, क्यों बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। इवन दोस्तों जो स्टेज था उसे भी मैं 10 on 10 दूंगा, और क्राउड को भी स्टेज जो था वो दोस्तों बिल्कुल एफिल टावर वाले शेप में था, एफिल टावर बना रखा था और उसके नीचे से स्टार्स आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बिल्कुल विंस की एरा की याद आ रही थी। जो पहला मैच था उसमें आपको बता दूं दोस्तों रोमन रेंस को इंजर्ड कर दिया गया, और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड को बताया ये जाता है कि चूंकि तुमने रोमन रेंस को टेक डाउट किया है, आज मेन इवेंट से मैं तुम्हें बार्ड करता हूं। एडम पेयर्स ने ये चीज ब्रॉन ब्रेकर को और रीड को साफ कह दी कि आज तुम सैथ रॉलिंस के मैच में दखलंदाजी नहीं कर पाओगे, और अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा इंडेफिनिट टाइम के लिए विदाउट पे। तो शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पहला मैच जो कि किक ऑफ था हमारी इस वीडियो का मेन इवेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए उस मैच की जो कि पहले मैच के बाद देखने को मिलता है। तो गाइस वो था हमारे वाइट सिक्स का, जो कि फेस कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो थे चैलेंजर थे, और मुझे लग रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों के बीच में कुछ हो सकता है, और यही चीज हुई भी। मैच की शुरुआत में दोस्तों जो एंजेलो डॉकिंग्स है वो पीछे कर देते हैं मॉन्टेज फोर्ड को, और खुद टैग लेकर अंदर जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं, जो कि काफी ऑड था देखने में। बट एंजेलो डॉकिंग्स की परफॉर्मेंस यहाँ सरप्राइजिंगली मॉन्टेज फोर्ड से बेटर लगी मुझे, और गाइज ऐसा लगने लगा कि यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट जीत ही जाएगी। जब मॉन्टेज की बारी है तो वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने दोस्तों आउटसाइड एक डाइव लगाई, जो कि तब लगाई जब एरिक रोवन मैच में इन्वॉल्वमेंट की कोशिश कर रहे थे। एरिक रोवन मैच का पार्ट नहीं थे, लेकिन वाइट सिक्स के दोस्तों गुर्गे है मैच में इन्वॉल्वमेंट की कोशिश कर रहे थे, तो मॉन्टेज फोर्ड में एंड में डाइव लगा दी। अब मॉन्टेज फोर्ड ने दोस्तों पूरा जो मोमेंटम था अपनी और शिफ्ट कर लिया स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ, और गाइज वो अंदर जा ही रहे थे, लेकिन उनका पैर पकड़ लिया निकी क्रॉस ने, जो कि रिंग के नीचे छिपी हुई थी। रेफरी का ध्यान भटका हुआ था, और यहाँ दोस्तों अंकल हाउडी ने वो किया जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मॉन्टेज फोर्ड को दोस्तों सिस्टर एबेगल लगा दिया, जो उनका फिनिशर रहता है दोस्तों वो उन्होंने लगा दिया, और मॉन्टेज फोर्ड को फिर अंदर ले जाकर भी फोड़ा गया दोस्तों, और कुल मिलाकर वहाँ पिनफॉल में ले लिया गया। यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ ये वाइट सिक्स के जो मेंबर है जो गेसी एंड डेक्स्टर लूमिस मैच में रिटेन तो कर गए, लेकिन इसके साथ दोस्तों अब ऑफिशियली वाइट सिक्स जो है एक हील फैक्शन बन चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़े वाली चीटिंग की है, वो भी एक ऐसे मैच में जिसमें चीटिंग अलाउ नहीं थी। तो वाइट सिक्स का दोस्तों यहाँ प्रॉपर हील टर्न देखने को मिल गया। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस वेरी नेक्स्ट मैच ऑफ बेकी लिंच। बेकी लिंच का दोस्तों अगला मैच, आईसी टाइटल ऑन द लाइन। बेला उनकी ओपोनेंट थी निकी बेला, और निकी बेला ने दोस्तों यहाँ मौज लगा रखी थी पूरे मैच के अंदर दोस्तों। 90% जो है निकी बेला ने डोमिनेट किया है। हुआ ये कि एक जगह पर दोस्तों वो अपना फेस बस्टर जो है पुराना फिनिशर वो लगाती है आउटसाइड बेकी को स्टेप्स के ऊपर, फिर अंदर जाकर उन्होंने बेकी के मूव साइड लगाने शुरू कर दिए। यहीं उनसे गलती हो गई। वहाँ सबसे पहले तो मैन हैंडल स्लैम लगा देती निकी, लगा देती है बेकी को, तो गाइस बेकी किक आउट कर देती है। फिर दोस्तों वो उनके आर्म बार के लिए जाती है डिजामर के लिए, वो दोस्तों बेकी जो है रिवर्स कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कैसे लगाना है, तो तोड़ना कैसा है वो जानती है, उन्हीं का फिनिशर। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्रूसीफिक्स में ले लिया निक्की को और उनकी पिनफॉल कर दी। तो यहाँ दोस्तों बेकी लिंच जीत गई, और निकी बेला अपनी गलती की वजह से हारी, क्योंकि वो बेकी को कॉपी करने लग रही थी। इन द मेन टाइम दोस्तों जो जे उसो है वो बैक स्टेज देखने को मिल रहे तैश में बहुत गुस्से में, मेडिक्स उन्हें देख रही है, और यहाँ दोस्तों एडम पेयर्स आकर ये चीज़ कहते हैं, मुझे लगता है कि आज तुम मेन इवेंट में कम्पीट नहीं कर पाओगे, तुमने खुद की चेस्ट फुड़वा ली है, और यहाँ मुझे लगता है कि तुम 100% नहीं हो। तो जे कहते हैं 100% मैं हूँ या फिर नहीं हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे भाई को मारा है जिसने मुझे सलाह दी थी कि जाओ और जीत कर आओ, तो मैं यहाँ जीत कराऊंगा। मैं वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल घर लेकर आने वाला हूँ, मैं उस फैटल 4-वे का 100% पार्ट होऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रूसेफ वर्सेस शेमस। सच्ची बात बताऊँ ये नाइट का सबसे ब्रूटल मैच था, ये डॉनी ब्रूक मैच दोस्तों। आप जानते हैं इसके रूल क्या रहते हैं, इसके अंदर स्टिक्स का यूज़ होता है, और कुछ एक हम लोगों को वहाँ डब्बे भी देखने को मिलते हैं हर बारी के, जैसे विस्की के दोस्तों वहाँ डब्बे रखे होते हैं लकड़ी के। तो मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर भी आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी, सिर्फ नाम में ही नहीं। यहाँ दोस्तों शुरुआत में रूसेफ जो है कैंडो का सबसे पहले यूज़ करते हैं, लेकिन जब शेमस ने पकड़ बनाई तो एक जगह पर रूसेफ को टेबल पर जो बिछाकर मारा ना, रूह को तृप्ति मिल गई।
लेकिन देन रूसेव कम बैक करते हैं और गाइज उन्होंने वहाँ स्लैम किया शेमस को एक बक्से के ऊपर, जो कि टूट जाता है। अब दोस्तों ये वही विस्की बैरल्स के ऊपर जाकर लड़ रहे हैं। मैच दोस्तों खत्म होने को आ रहा है। यहाँ दोस्तों रूसेव जो है अपना जो फिनिशर है एक्लेड वो भी लगा चुके हैं शेमस को, लेकिन शेमस कम बैक करते हैं और वहाँ वाइड नॉइस लगाते हैं बैरल्स के ऊपर से नीचे जहाँ टेबल्स पड़े हुए थे, टेबल जाते हैं टूट। और गाइस सभी को लगता है कि शेमस अब जीत जाएंगे। ब्रो किक भी उन्होंने लगा दी थी, लेकिन रूसेव ने किक आउट कर दिया। बिल्कुल दोस्तों आज से कई साल पहले, लगभग 1 दशक पहले रूसेव जो थे बिल्कुल ऐसे किक आउट करते थे, वैसे उन्होंने किक आउट किया। देन मैं समझ गया इसके अंदर शेमस का जीतने का चांस 0 हो गया है और वही हुआ भी। वहाँ रूसेव ने दोस्तों सबसे पहले तो शिलेले से हमला किया और शिलेले जो है वो टूट जाती है, लेकिन उसके बाद पिनफॉल जब नहीं होता है तो रूसेव दोस्तों एक्लेड उसी डंडे उसी शिलेले के साथ लगाते हैं और वहाँ दोस्तों शेमस टैप आउट कर जाते हैं। तो रूसेव की यहाँ बहुत तगड़ी वाली जीत हुई, जिसके AEW वालों ने बता दिया कि रोड टू रॉयल रंबल जो है वो यूरोप से शुरू होगा, जहाँ 8 जनवरी से लेकर दोस्तों आप लोगों को जनवरी 19, यानी कि जो अगले साल की पहली 1 से लेकर 19 तारीख रहेगी, 1 जनवरी से 19 तारीख जो रहेगी। इस बीच दोस्तों यूरोप में अलग अलग जगह जैसे कि न्यू कासल हुआ, लंदन हुआ, बर्लिन हुआ, यहाँ दोस्तों सारे के सारे शोज़ देखने को मिलेंगे। यानी कि यूरोपियन टूर जो है अगले साल फिर से लौट रहा है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है लास्ट टाइम जॉन सीना। यस गाइज, तो जॉन सीना अगले साल नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि गाइज उनके करियर का शायद से 4th लास्ट मैच था और लोगन पॉल उनके ओपोनेंट थे। क्राउड दोस्तों सभी की चैंट कर रही थी। आज दोस्तों पहले मैच से लेकर एंड तक सभी की चैंट हो रही थी, लेकिन जो सीना के लिए सपोर्ट था बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। और गाइस सीना की एंट्रेंस काफ़ी स्पेशल भी थी। हर कोई थैंक यू सीना के बैनर लेकर आ रखा था। लोगन पॉल उनके ओपोनेंट थे जिन्हें बहुत तगड़ी बू मिल रही थी। मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोस्तों ट्रिब्यूट वाला मैच था, क्योंकि इसके अंदर जॉन सीना ने और लोगन पॉल ने बहुत से स्टार्स को ट्रिब्यूट दिया और मैं नहीं जानता ऐसा उन्होंने क्यों किया। जैसे कि दोस्तों लोगन पॉल सबसे पहले ट्रिब्यूट देते हुए नजर आते हैं दोस्तों, वहाँ डॉल्फ जिगलर को जिगजैग उन्होंने लगाया। सिजारो को दोस्तों मेंशन भी किया गया कमेंट्री टेबल पर, जब दोस्तों हमें वहाँ अपर कट देखने को मिलते हैं सिजारो के, जो कि लोगन पॉल लगाते हैं। देन सीना की तरफ से हमें एक ह्यूज शाउट आउट देखने को मिला है, जहां दोस्तों उन्होंने एंड ऑफ डेज लगाया, कॉर्बिन वाला फिनिशर दोस्तों लोगन पॉल को लगाया। हद तो तब होगी जब दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ एक और अपर कट जो कि सिजारो लगाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब एंडिंग में दोस्तों जो शाउट आउट था वो नेक्स्ट लेवल का था। हुआ ये कि गाइज मैच तो चला हुआ है और सीना दोस्तों किक आउट भी कर चुके हैं वहाँ द ग्रेट पंच के ऊपर, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो सीना है उन्होंने शाउट आउट दिया एजे स्टाइल्स को, उनका जो स्टाइल क्लैश रहता है वो लगा दिया लोगन पॉल को और जनता पागल हो गई। जनता दोस्तों बिल्कुल आप कह सकते हैं ना, वो जो लाइन कहते हैं नट्स, वो हो गया दोस्तों कांड वहाँ कि जनता जो है अपने सीट्स पर उछल रही है, एजे स्टाइल्स के गाने गा रही है और दिल में गुस्सा भी आ रहा है ट्रिपल एच के लिए। ट्रिपल एच ने एजे स्टाइल्स को क्यों बुक नहीं किया जब वो इतने ज़्यादा ओवर है फ्रांस में, तो ये भी मुझे लगा। लेकिन चलिए मैच की बात कर लेते हैं। जब ये सारे के सारे इन्होंने आप कह सकते हैं शाउट आउट दे दिए, ट्रिब्यूट दे दिए स्टार्स को, तो एंडिंग भी देखने को मिल रही है अब मैच की, जहां दोस्तों सुपर सीना की चैन लग रही है। और हुआ भी कुछ वैसा ही, लोगन पॉल दोस्तों ऊपर से कूद लगाते हैं, लेकिन जॉन सीना दोस्तों उन्हें एक के बाद एक 2 ए लगाते हैं और पिन फॉल में ले लेते हैं। इवन दो उन्हें पंच भी पड़ा, लेकिन उन्होंने यहाँ दूसरा ए लगा ही दिया और पिन फॉल में ले लिया मैच को। जॉन सीना जीत गए, जिसके बाद दोस्तों वो इसी किड के साथ जाकर फोटो खिंचाते हैं, जिसको उन्होंने अभी से कई महीने पहले रोस्ट किया था रॉ के एक एपिसोड में। वहीं उनकी वाइफ भी आ रखी थी जिन्होंने किस विस किया और इस तरीके से पूरा सेगमेंट आप कह लीजिए दोस्तों मैच है ख़त्म हुआ है। यहाँ सेथ रॉलिंस जो है वो प्रोमो कट कर रहे हैं, कहते हैं कि पॉल हेमन को टेक आउट कर दिया गया है। वहाँ जो जैकी है वो कह रही थी कि पॉल को टेक आउट कर दिया गया है, आपके गुर्गे आपके लड़के नहीं होने वाले आज। बिल्कुल हॉस्टाइल सिचुएशन है। क्या कहना चाहेंगे सैद? सैद कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो कि सिचुएशन मेरे खिलाफ है और मैं अकेला हूँ तो मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन ये मत बोलो मैंने खुद के दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। देखो रेसलमेनिया कौन जीता था? रोमन नहीं जीता था, पंग नहीं जीता था, मैं जीता था। मैंने टाइम टू टाइम खुद को प्रूव किया है क्यों मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर हूँ, और आज मैं फिर से प्रूव करने वाला हूँ वाई एम विजनरी, वाई एम रेवोल्यूशनरी, आई एम सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये जो लाइन उन्होंने कहा ना, किसी की भी जरूरत नहीं, मैं समझ गया कुछ ना कुछ दोस्तों इसके अंदर सेथ रॉलिंस ऐसा करेंगे कि फिर से उन पर गुस्सा आएगा, और मैच के अंदर हुआ भी ये।
तो ये मेन इवेंट था दोस्तों और ये शुरू हो गया था। इसके अंदर सीएम पंक का जो गाना है लोगों ने गाया, सुनने में बहुत अच्छा लगा। मैच की शुरुआत में दोस्तों सारे मिलकर सैथ को पीटते हैं और फिर दोस्तों होता है कि पहले कुछ एक मिनट्स में जो एलए नाइट है वो डोमिनेट करते हैं। एलए नाइट के बहुत अच्छे अच्छे मूव सेट देखने को, सभी को टेक डाउन कर रहे थे। देन सीएम पंक को भी उन्होंने दोस्तों उनकी याद दिला दी जब उन्होंने टेबल के ऊपर उन्हें फेंका था और सेम टू सेम उन्होंने सीएम पंक के साथ भी किया। लेकिन एलए नाइट दोस्तों वहाँ मात खा जाते हैं जहाँ जे उसो बीच में आते तब जब वो सैथ के ऊपर डाइव लगा रहे थे आउटसाइड। तो यहाँ दोस्तों एलए नाइट टेक आउट हो गए और उसके बाद पकड़ बनाई दोस्तों हमारे अपने जे उसो ने। लेकिन जे उसो का दोस्तों ऑलरेडी पेट दुखा हुआ था तो उन्हें दोस्तों रॉलिंस एक जगह पर पेडिगिरी भी लगा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों जे उसो का टाइम उतना नहीं रहा इस मैच में। जब दोस्तों अंत आता है तो सैथ रॉलिंस सभी को स्टॉर्म करते हैं, जो बाहर पड़े हुए थे जे को भी स्टॉर्म करते हैं। एलए नाइट उठ रहे थे टेबल के पास से, उनको भी स्टॉर्म कर देते हैं और फिर फोकस करते हैं सीएम पंक की। और सीएम पंक को इतना भी कह देते हैं वो कि आई हेट यू, आई हेट योर फैमिली, जब तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में हूँ मैं तुझे चैंपियन नहीं बनने दूंगा। देन दोस्तों वहाँ वो उन्हें फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी चेयर के ऊपर, लेकिन साइड हट जाते हैं पंक और चेयर पर सैथ रॉलिंस की टांग आ जाती है। जहाँ सीएम पंक एक जीटीएस लगा देते हैं और उसके बाद दूसरे जीटीएस को जा ही रहे थे कि पीछे से एक बहरूपिया ने उनके ऊपर दोस्तों लो ब्लो कर दिया, जो कि नन अदर देन बेकी लिंच रिवील होती है। जिसके बाद सैथ रॉलिंस ने देरी नहीं लगाई, उसी चेयर के ऊपर स्टॉम्प कर दिया, मैच में दोस्तों टाइटल रिटेन कर लिया। जिसके बाद बेकी एंड सैथ किस भी करते हैं। गेस व्हाट, यस गाइस, यहाँ मेरे सामने न्यूज़ आ चुकी है। एज पर bodyslam.net, बेकी लिंच इज नाउ ऑफिशियली लिस्टेड एज द मेंबर ऑफ विजन। तो विजन का दोस्तों ब्रांड न्यू मेंबर रिवील हो चुका है, जो कि नन अदर देन बेकी लिंच है। बेकी लिंच दोस्तों अब महिलाओं के डिवीजन में उतनी एक्टिव नहीं रहेगी जितने कि पुरुषों के डिवीजन में, क्योंकि अब सैथ रॉलिंस के ग्रुप का वो हिस्सा है, वो उनकी थर्ड मेंबर है, उनके ग्रुप की थर्ड मेंबर है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बेस्ट फॉर बिजनेस भी है, क्योंकि अब ये पावर कपल के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे हर बारी मंडे नाइट रॉ में। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस पर्टिकुलर मैच की जिस मैच ने दोस्तों इस मैच को भी इफेक्ट किया और कहीं ना कहीं दोस्तों रेसलिंग को भी इफेक्ट करेगा। यह था दोस्तों हमारा किक ऑफ मैच। यहाँ दोस्तों सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है रीड की। रीड आते हैं पॉल हेमन के साथ में, उन्होंने शूला फला माला पहन रखी थी। और फिर दोस्तों जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले हुआ दोस्तों रोमन रेंस का, जनता बिल्कुल पागल हो गई, बॉन्कर होगी दोस्तों। और जनता रोमन रेंस करके गाने गाने लगती है। OTC 1 की दोस्तों जो एंट्रेंस थी ना, ये गाइज उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट एंट्रेंस थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जैसे टावर के नीचे से निकल रहे थे, जिस तरीके का ऑरा था बहुत तगड़ा था। मैच की शुरुआत में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि रीड जो है डोमिनेट करते हैं, रोमन रेंस उन्हें उठा भी नहीं पाते हैं। रीड दोस्तों एक के बाद एक अपने स्लैम्स लगाते हैं और इवन दोस्तों एक जगह पर हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो रीड है वो डाइव लगा चुके हैं और रोमन रेंस मार खा रहे हैं और रोमन रेंस स्पीयर को जा रहे हैं। इवन दोस्तों उनका स्पीयर ब्लॉक हो जा रहा है और उन्हें दोस्तों पावर बम लग रहा है। यहाँ दोस्तों सभी को लगता है कि अब रोमन रेंस नहीं जीतने वाले हैं। पूरे मैच के अंदर 95% दोस्तों रीड ने डोमिनेट किया। एंड का जो 5% हिस्सा था रोमन रेंस ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। वहाँ होता ये है कि एंड में दोस्तों जो रीड है वो सुनामी के लिए जाते हैं, रोमन रेंस वहाँ से उन्हें लगा देते हैं समवन ड्रॉप। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी और उसके बाद एक ब्रूटल स्पीयर बीच में से आधा कर दिया। 1, 2 and 3 ब्रॉन्सन रीड दोस्तों वहीं के वहीं पैक हो गए। रोमन रेंस मैच को जीत गए और उसके बाद रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और क्या करते हैं कि बाहर जाकर लोगों को अभिवादन कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं पॉल हेमन रिंग में आ चुका है और देख रहा है रीड को चेकआउट मारा है, तो रिंग में चले जाते हैं। यहाँ पॉल को लगता है माला वाला देने आ रखा है तो माला वाला उतार देते हैं। फिर रोमन रेंस ऐसे रिएक्शन देते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है माला से। देन पॉल हेमन कहते हैं आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, आई स्टिल लव यू, आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ। बिल्कुल दोस्तों मक्खन लगा रहे होते हैं और ऐसा लगता है उन्हें कि रोमन रेंस दोस्तों उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन रोमन रेंस ने माफ़ नहीं किया। उल्टा दोस्तों उन्होंने अपना ओल्ड फिनिशर जो कि दोस्तों उनका गियोटिन लॉक था वापस ले आए और पॉल हेमन को फंसा दिया। पॉल हेमन दोस्तों वहाँ तड़पते रह गए, लेकिन रोमन रेंस ने नहीं छोड़ा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। उसके बाद रोमन रेंस छोड़ देते हैं और फिर वहाँ जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, जहाँ दोस्तों वो जो जूते थे उसे साइन करके ऑडियंस में दे ही रहे थे कि वो क्या देखते, एक शख्स उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है और वो नन अदर देन ब्रॉन ब्रेकर था, जिसने अनाउंसर टेबल के ऊपर स्पीयर लगा दिया। टेबल ज़्यादा है टूट और उसके बाद दोस्तों लोग बू देने लगते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। इसके बाद हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो पॉल हेमन को उठाते अंदर जाकर ब्रेकर साथ में ले जाने लगते हैं, रीड भी साथ में थे।
यहाँ दोस्तों रोमन रेंस उठ खड़े होते हैं। ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल भी रास नहीं आई ब्रेकर को, दौड़ते हुए वापस आया और दूसरा स्पीयर धर दिया OTC1 को। देन हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रीड भी यहाँ पीछे नहीं हटते और गाइस क्या करते हैं कि रिंग में चले जाते हैं और रोमन रेंस को दोनों बिछाकर सुनामी लगा देते हैं। ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल था देखने में, लेकिन हद तो तब होगी जब दोस्तों रोमन रेंस को इसके बाद स्ट्रेचर पर बांधने के लिए वहाँ ऑफिशियल्स आते हैं। स्ट्रेचर पर बांधा भी जाता है, लेकिन ये ब्रॉन्सन रीड और ये ब्रेकर फिर से वापस आ जाते हैं और दूसरी सुनामी लगा जाते हैं रोमन रेंस को। अब पानी जो था सर के ऊपर से निकल गया था, तो भाई जे उसो से नहीं रहा गया, वो आ गया दोस्तों, शुरू में ही आ गया और उसने इन दोनों को सुपर किक कर दिया। लेकिन नंबर गेम होने के चलते दोस्तों जे उसो भी पिट जाते हैं, उन्हें स्पीयर लग जाता है ब्रेकर की तरफ से। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया जो कि काफ़ी गलत मुझे लगा, रोमन रेंस को दोस्तों 2 सुनामी ऑलरेडी लग चुकी थी, फिर से दोस्तों लटाया जाता है, सीधा किया जाता है दोस्तों वहाँ, और ब्रॉन्सन रीड की तरफ से तीसरी सुनामी बंधे हुए रोमन रेंस को, बिल्कुल निहत्ते रोमन रेंस को दोस्तों उन्होंने लगा दी। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये दोस्तों एग्जिट है रोमन रेंस का, क्योंकि न्यूज़ आई थी कि रोमन रेंस अभी मूवी करने वाले हैं और सितंबर में हो सकता है उनकी शूटिंग स्टार्ट होगी। तो ये एग्जिट है दोस्तों रोमन रेंस का WWE से, और मेरे हिसाब से 2 से ढाई महीना उन्हें लगने भी वाला है। और ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने भी आ रही है कि रोमन रेंस अब फिर से एक छुट्टी पर जा चुके हैं। लेकिन एक चीज़ श्योर है, जब वो लौटेंगे तो तबाही लेकर लौटेंगे। एंड गाइस कहीं ना कहीं ये चीज़ भी साफ हो गई है कि ये है रोड टू रेसलमेनिया। अभी मेरे हिसाब से जब वो लौटेंगे, ब्रेकर उनके ओपोनेंट होंगे, देन रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं अगले साल की रेसलमेनिया में। एंड हु नोज, क्या पता अगले साल हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए नजर आए OTC1 रोमन रेंस। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा।